हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक हैं एंड कुछ कुछ के ऊपर मतलब इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी चीज़ें इमीडिएटली समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या सोचा है कि Q&A वीडियो तो चलो जब आएगी आएगी, बट जो ये वाले हैं जैसे ITC हो गया, किसी ने मेरे साथ क्वेश्चन किया था कि ITC आपने कहा था कि 200 के ऊपर जाएगा तो आप बताएंगे, एंड डिसाइसिव क्लोजिंग रही है 200 के ऊपर। रेन इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब के ऊपर मैंने सोचा कि इंडिविजुअल वीडियोस बना दी जाएं ताकि आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं है इन डेप्थ, बट बिजनेस फंडामेंटल्स बात कर लेंगे, टेक्निकल्स पे बात कर लेंगे एंड डिस्कस कर लेंगे कि हाँ क्या सिचुएशन है, क्या दिख रही है, क्या नहीं है। तो सबसे पहला जो मैं स्टॉक लेना चाहूँगा वो है ITC। ITC इज़ अ ब्रिलियंट कंपनी, इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस, बट बेचारों की किस्मत ही खराब है कि मार्केट वैल्यूएशन नहीं देना चाह रही। दैट इज़ दी ओनली कंसर्न, दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि इसका जो PE और सब कुछ इतना सस्ता होते हुए भी स्टॉक में कहीं पे भी हमें एक रैली देखने को नहीं मिल रही है। जहां आपका निफ्टी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, उस समय हम देख रहे हैं कि ITC का जो शेयर प्राइस है वो एक ऐसे लेवल पे है जो शायद वो 7-8 साल पहले, 9 साल पहले हुआ करता था। तो लिटरली कोई रिटर्न्स नहीं आई है बहुत सालों से। एंड कुछ लोग कहते हैं कि डिविडेंड पे इनकम नहीं है, तो डिविडेंड तो बहुत अच्छा दे रही है, बट सिंस डिविडेंड इज नॉट एक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, तो मुझे नहीं पता कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ITC के अंदर वो कितना खुश हैं इससे, क्या नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो डिविडेंड पेइंग पॉलिसी उनकी कोई खराब नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट खाली डिविडेंड्स के बेसिस पे आई डू नॉट प्रेफर टू बाई कंपनीज, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। तो ITC के अंदर बिजनेसेस कई सारे हैं। देखिए, उसके पास एक IT डिवीजन भी है जिसके ऊपर मैं स्टॉक एनालिसिस बनाने वाला हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। IT से एक पर्टिकुलर डिवीजन लेके टारगेट करके देखते हैं कि किस हिसाब से उसकी फंक्शनिंग चल रही है। उसके बाद FMCG का सनफीस्ट का ब्रांड हो गया उनका, जो हम सबको पता है। FMCG बिजनेसेस के अंदर ना बहुत लंबा टाइम होता है, जैसे क्रैम्स के अंदर हम सुनते हैं ना बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है फार्मा कंपनीज में, FMCG में भी यही बात है। इट्स अ वेरी वेरी हैवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस इन द स्टार्टिंग, क्योंकि आप ब्रांड बना रहे हो अपना। एक बार ब्रांड बन जाता है ना, देन ऑल इज गुड। जब तक ब्रांड नहीं बना तब तक बड़ी दिक्कत होती है। फिर इनका क्लासमेट का हमें पता है, नोटबुक्स का एग्रीकल्चर साइड पे बिजनेस है। आशीर्वाद आटा आता है ITC का, तो मतलब हमें पता है कि हाँ किस साइड पे बिजनेसेस हैं। मेन जो रेवेन्यू ड्राइव करता है इसका, डेफिनेटली एक होटल्स का भी बिजनेस है इनका, सबको पता ही है, बट जो मेन रेवेन्यू ड्राइव करता है वो सिगरेट्स है। एंड कहीं ना कहीं इसके अराउंड ना बहुत नेगेटिविटी है। तो मैं आपको नेगेटिविटी के 2-3 रीज़न बता देता हूँ जो मुझे लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल सुनने में आ रहा है वो ESG फंड्स आर ट्राइंग टू अवॉइड ITC, क्योंकि ये सिगरेट बिजनेस में, टोबैको बिजनेस के अंदर है। तो ESG फंड्स क्या करते हैं, बेसिकली आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करवाते हैं, ऐसी कंपनीज को प्रेफर करते हैं विच आर एनवायरमेंटली सोशली फ्रेंडली। तो उसमें कहीं पे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डेफिनेशन नहीं है कि अगर कोई टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में है तो ESG फंड्स हैव टू बी अगेंस्ट दैट कंपनी। सब कंपनीज को कार्बन क्रेडिट्स वगैरह भी मिलते हैं, अलग अलग एरियाज पे आप डिस्कस करते हैं या जज करते हैं कंपनी को। एंड ITC कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से खड़ी उतरती है हर पैरामीटर पे कि एनवायरमेंटली भी दे आर डूइंग रियली गुड। ऐसा नहीं है कि बिकॉज दे आर इन टोबैको वाला बिजनेस तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दे डू देयर CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेरी वेल। एंड मैं कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था, तो मतलब ITC इज अप्रिशिएटेड बाय द जनरल कम्युनिटी। बट जो अब होता क्या है ना, मार्केट सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा चलती है एंड ITC के अराउंड के सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब है। तो ये तो हो गई सेंटिमेंट्स की बात। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि पर्सनली मुझे ITC में क्या दिक्कत लगती है। आई फील ITC के पास, देखिए, अगर आप US में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी डेवलप्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रमोटर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के अंदर क्या होता है कि प्रमोटर होता है, उसकी होल्डिंग होती है, मतलब यहाँ पे तो लोग ट्रेड उस हिसाब से कर रहे होते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ गई तो शेयर्स बाय कर लो। तो प्रमोटर का बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे रहता है। अब ITC के केस में ऐसा नहीं है। ITC के पास कोई प्रमोटर नहीं है, वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज, इन सब ने मिलकर ITC के शेयर्स उठा रखे हैं एंड बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड है। अगेन, एशियन पेंट्स इज ओन्ड बाय प्रमोटर्स बट इट इज मैनेज प्रोफेशनली, तो वहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ सेंटिमेंट्स की वजह से भैया ITC को वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे, या प्रमोटर नहीं है, यहाँ लॉक्ड इन शेयर्स नहीं है किसी के पास भी। तो ये जो प्रमोटर का इशू है ना, इससे एक चीज और अराइज होती है, जो मैं कह रहा हूँ शेयर्स लॉक इन में नहीं है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो ITC आप देखो, इट्स अ वेरी वेरी लिक्विड स्टॉक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन डेवलप्ड मार्केट्स। बट यहाँ पे पता नहीं, मार्केट को अगर ज़्यादा खरीदा बेची हो रही है तो स्कैल्पिंग हो रही होती है मार्केट्स के अंदर, या लोग आर्बिट्राज ढूंढ रहे होते हैं, क्या होता है, वो बड़ा पैसा नहीं बन पाता।
तो इसलिए मेरे को पर्सनली जैसे कोई भी पूछता है ना बोनस आ गया, स्प्लिट आ गया, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दोस कंपनीज और गिविंग बोनस या स्प्लिट। जैसे भी रिसेंटली आइशर ने दिया था, आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं तो चाहता हूँ भैया तुम बोनस स्प्लिट कुछ ना दो, तुम एमआरएफ की तरह 70-80 हज़ार का शेयर करके रखो। फालतू के लोग घुसते ही नहीं है शेयर्स के अंदर, क्योंकि टिकट प्राइस इतना हाई हो जाता है। अब वैल्यूएशन महंगी है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। टिकट प्राइस हाई होने से वैसे ही बहुत लोग बाहर हो जाते हैं उस शेयर से। तो मेरे को पर्सनली पसंद है कंपनी जो बोनस और स्प्लिट नहीं करती। सेम इशू हमने देखा येस बैंक के साथ। जब येस बैंक के अंदर खुद भी दिक्कतें नहीं आई थी इतनी, तो भी उसके अंदर खरीदा बेची इतनी बढ़ गई थी जब से उन्होंने स्प्लिट किया था। बजाज फाइनेंस फिनसर्व के अंदर भी हमने सेम इशू देखा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मुझे पसंद तब ज़्यादा थे जब उनके अंदर वॉल्यूम कम होती थी। अब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बजाज फाइनेंस अगर आज 5,000 पे ट्रेड कर रहा है तो इट्स 50,000 रुपीज़ का स्टॉक, क्योंकि बोनस भी ज़्यादा, स्प्लिट भी किया था, तो 1/10 रेशियो हो गया था ओवरऑल मिला के बोनस और स्प्लिट। तो देखा जाए तो 5,000 का शेयर के बजाय 50,000 का शेयर है इस समय। तो 50,000 का शेयर होता तो कितने कम लोग बजाज फाइनेंस के अंदर होते, ये आप समझ सकते हैं। तो मुझे पर्सनली पसंद है कि लिक्विडिटी इतनी ना डाली जाए मार्केट्स के अंदर जबरदस्ती। डेफिनेटली आपको जो लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है आप वो करिए, बट आई डू नॉट लाइक कंपनीज और गिविंग आउट बोनस स्प्लिट ये सब कर रहे हैं। मतलब एक अकाउंटिंग एंट्री ही होती है, इन्वेस्टर्स को कोई ऐसा फायदा नहीं हो रहा होता, उल्टा वीक हैंड्स मुझे लगता है कि घुसने लगता है मार्केट्स में। तो ये तो बात हो गई कि मेरे पर्सनल उसकी कि क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है। अब हम आते हैं उस चीज़ पे कि बेसिकली हमें करना क्या है आईटीसी के अंदर। ये सारी चीज़ें तो जतन तुमने हमें बता दी, ठीक है, वी माइट एग्री विद यू, वी माइट नॉट एग्री विद यू, हमें और भी कोई प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी जो शायद तुम्हें नहीं दिख रही। अब करना क्या आईटीसी के अंदर, तो आईटीसी हमें ये पता फंडामेंटली इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंपनी, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। आई थिंक वी बोथ आर क्लियर ऑन दिस। हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उससे हमें ये साफ हो चुका है कि आईटीसी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, कैश फ्लोज है, हर चीज़ है। करना क्या है लेकिन इसका यही कर सकते हैं कि वी ट्रेड इट ऑन टेक्निकल्स। टेक्निकल्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता देगी कि हाँ शेयर प्राइस में मूवमेंट आ रही है। देयर आर हाई चांसेस कि कहीं पे ब्रेकआउट आए और हमें लगे कि नहीं ऊपर जाएगा एंड वापस घूम जाए, तो वापस घूमे तो इसको एग्जिट कर दो पोजीशन को। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी, इट इज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी, बट 7-8 साल से नहीं हिला है, हिलना चाहिए। एफडी के रेट से सस्ता हो रखा है इसका पीई रेशियो, इसको हिलना चाहिए, इसको रिटर्न्स देनी चाहिए, इसको सब कुछ करना चाहिए, बट ये कर नहीं रहा है। डू यू हैव द पेशेंस कि अगर अगले 3-4 साल ना हिले तो भी आप इसके अंदर बने रहें, जबकि हो सकता है मार्केट पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। टेक्निकली मार्केट्स आर वेरी वेरी बुलिश। डेफिनेटली यहाँ पे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि बहुत ओवर वैल्यूड है क्योंकि अर्निंग्स नहीं है इस साल, तो ओवर वैल्यूड रहेगी मार्केट। हमें देखना है कि क्या वो करेक्शन के बेसिस पे इसको रैशनलाइज करती है अपनी वैल्यूएशंस को, या वो कहीं पे खड़ी रहती है और फिर रैशनलाइज करती है। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो सब हम लेकिन किसी और वीडियो के टॉपिक रखेंगे। आज आईटीसी पे ही फोकस करते हैं वापस। टेक्निकल्स पे इसको लगाइए। टेक्निकल्स पे 200 रुपये इसने पार कर लिए, जो कि एक इसका बड़ा हर्डल बन गया था जबरदस्ती का। अब होता क्या है टेक्निकल्स में, देखिए मैं सारी कंपनीज को कभी भी नहीं कहता कि आप एक्टिवली टेक्निकल्स पे ट्रैक करो, मैं ये चीज़ आपको नहीं कह रहा। अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। बट द थिंग इज, जो कंपनी बहुत टाइम से नहीं हिली होती ना, या जिसके शेयर ने बहुत टाइम से रिटर्न्स नहीं दी होती, या जो बहुत सिक्लिकल कंपनीज होती हैं, उनको टेक्निकल्स पे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अपनी पोजीशंस ब्लॉक करके ना बैठ जाएं। लेट्स से आपने रेन इंडस्ट्री, जो हम एक टॉपिक अलग लेंगे, एक वीडियो अलग लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। रेन इंडस्ट्रीज अगर आपने 400 रुपये पे खरीद लिया होता और टेक्निकल बेसिस पे आप उससे नहीं निकले होते बाहर, आज आप रो रहे होते, भले ही आज उसके अंदर टेक्निकली दिख रहा है कि एक अपमूव आ रहा है। तो उसको भी अलग चीज़ में, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ अगेन कमिंग बैक टू आईटीसी, हमने ये केस देखा है एचयूएल के साथ होता हुआ पास्ट में, कि ये बहुत टाइम के लिए खड़ा हो जाता है और फिर बिल्कुल सीधा सीढ़ी की तरह, स्नेक एंड लैडर्स में आपकी सीढ़ी होती है ना, 99 पे पहुंचाती है आपको, या 99 पे नॉर्मली एक सांप होता है, 97 98 पे एक सीढ़ी पहुंचाती है जो आपको उस सीढ़ी की तरीके से ये बिल्कुल सीधा सीधा आपको लेकर जाएगा ऊपर। एचयूएल के केस में हमने ऐसा होता हुआ देखा है। कब होगा, इज द ओनली वे टू नॉट ब्लॉक योर कैपिटल, एंड टेक्निकल्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो ही आप उस चीज़ से बच सकते हैं। तो हम इसको चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटली वी हैव गॉन थ्रू ओवर आईटीसी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आईटीसी के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई, आप उनको देख सकते हैं जाके। आई डो नॉट थिंक आई हैव एनीथिंग मोर टू ऐड टू दिस ऑन द फंडामेंटल बेसिस। टेक्निकली सेटअप देख लेते हैं किस हिसाब से, किस जगह पे ठीक लग रहा है, किस जगह पे खराब लग रहा है, एंड मैं पर्सनली किस जगह पे इसमें बाइंग करूंगा। और क्या मुझे लगता है ये वो जो लीचर जोन मैं कहता हूँ, जो खराब जोन है, जिसमें शेयर्स को नहीं जाना चाहिए, जिसमें चले जाते हैं तो वेल्थ डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। क्या ये उस चीज़ से बाहर आ चुका है, उसको भी डिस्कस करेंगे। हर चीज़ अब हम लेते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स पे इस वीडियो को एंड करेंगे एंड वहीं से इसके अंदर एक कंक्लूजन निकाल के
एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। बट वीडियो एंड करने से पहले, चार्ट्स पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, दिस वीडियो इज बीइंग मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज इसमें अपना एनालिसिस जरूर करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा एनालिसिस से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। चलते हैं अपने चार्ट्स पे। हाय गाइस, तो आईटीसी का चार्ट लग चुका है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि मुझे नजर आ रहा था। एंड इसके अंदर इसलिए मैंने कहा था कि 200 रुपये कम से कम अगर क्रॉस नहीं कर लेता तो मैं इस पर ध्यान भी नहीं दूंगा। अभी भी डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं हुई, हम देख सकते हैं कि पहले भी ऊपर जाने की कोशिश कर चुका है चार्ट, बट उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं किया है कहीं पे। एंड ये कैंडल भी अच्छी नहीं बनाई है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये पूरा सेटअप मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चांसेस हैं कि ऊपर निकल जाए, चांसेस हैं कि वापस घूम जाए। घूमने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। दिस इज़ नॉट अ वेरी वेरी डिसाइसिव कैंडल। सुबह मैं देखा था तो फिर भी थोड़ा 208 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, बट इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है। तो मैं 200 रुपये का लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने पहले भी सपोर्ट वगैरह दिखाया हुआ है। 200 लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल जोन है, आपको रेजिस्टेंस वगैरह दिख रहा होगा। 2013 में पहुँच गए गाइस हम, कितना पहले का लेवल है ये, और ये अब तक इसने नहीं काटा है डिसाइसिवली। अगर ये इस लेवल को काट देता है देन यू कैन थिंक कि हाँ यार ये कहीं ऊपर जा सकता है, बट जब तक ये इस लेवल को ही नहीं काटता तब तक इसके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है। नाउ लेट्स से यू आर अ वेरी वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, आपको है कि यार मैं तो तभी लूंगा शेयर जब इसके अंदर रियल चाल बनेगी। तो रियल चाल मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ऑल टाइम हाई के ऊपर बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी शेयर के अंदर रियल चाल। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इतना लंबा पीरियड कंसोलिडेशन का है, इसको अगर हम वीकली पे डाल लेते हैं आप देख के हैरान रह जाओगे। मतलब सदियां हो गई इस चार्ट को, अगर ये स्ट्रक्चर को ही नहीं ब्रेक कर पाता तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि यहाँ एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, वी कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट, बट बहुत ही खराब स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे भी चांसेस हैं गाइज ये वापस नीचे आए। मतलब आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड ऑन आईटीसी। वीकली चार्ट्स पे एटलीस्ट द कैंडल इज लुकिंग मच बेटर, बट डेली चार्ट्स पे तो कैंडल काफ़ी खराब है। एंड अगर ये 200 रुपये इसको सस्टेन कर जाता है ऊपर, तो हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिलने शुरू हो सकते हैं। वी माइट बी एबल टू सी दीज लेवल्स ओवर हियर, जो आपके लेवल्स हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ कहीं। अब वीकली चार्ट है तो इतनी एक्यूरेसी बहुत बार चार्ट्स के अंदर नहीं दिख रही होती, बट यू एटलीस्ट गेट एन आइडिया ऑफ द जोन वेयर द स्टॉक कैन रीच। तो 260-270 रुपये आ सकते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं आपकी किस हिसाब से रिटर्न्स इसके अंदर आ सकती हैं। आई थिंक इफ द स्टॉक इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बुलिश तो हमें 320-321 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन ये जोन है, पहले यार इस जोन से तो बाहर निकले ढंग से, उसके बाद उन जोन्स की डिस्कशन होगी। वीकली पे मैं कहूँगा कैंडल फिर भी बेटर है, डेली पे कैंडल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड एज ऑफ नाउ, बट हमें एक ऊपर के जोन्स पकड़ में आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि जिस जगह पे स्टॉक जा सकता है, जाने की कोशिश कर सकता है। क्या ये और भी कहीं अटक सकता है? तो बिल्कुल अटक सकता है गाइस। 225-230 के अराउंड मुझे अच्छे से ध्यान था, इसका एक जोन था पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस का काफ़ी अच्छा, यहाँ पे अटक सकता है। बट मेरे लिए अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो आई वुड बी हैप्पी टू बाय इट फॉर एटलीस्ट 270 रुपीज़। एंड उसके बाद 320 के टारगेट्स हम इसके अंदर देख सकते हैं, बट इट्स अ वेरी स्लो मूविंग काउंटर। अब ये चीज़ चेंज हो सकती है अगर टेक्निकल्स में कहीं ना कहीं इसका साथ देना शुरू हो जाए और कहीं ना कहीं मूवमेंट आने लगे। और 320 के ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन करता है ना, तो अब देखोगे एक बार ये हाई गया था, आई थिंक दिस वॉज आफ्टर पीपल रियलाइज कि जीएसटी कम हो गया सिगरेट्स पे, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया था, तो फिर डिविडेंड आया होगा जो भी ये फॉल है। एंड दिस फॉल ऑन ट्रेडिंग व्यू आप देख सकते हो कितनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल है। तो दिस वॉज कि जब वो जीएसटी का रेट एक्सक्लूसिव अलग सिगरेट्स के लिए कर दिया था, टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए कर दिया था कि आप लोग पे जीएसटी कम हो रहा है, टैक्सेशन कम हो रहा है, तो वो नहीं होगा। नाउ आई हैव हर्ड एन नंबर ऑफ पीपल टॉक अबाउट आईटीसी। लोग गालियां भी दे रहे होते हैं एक दूसरे को कि तुमने बोला था बढ़ेगा, तुमने बोला था गिरेगा, तो ये कर रहा है वो कर रहा है। डू योर ओन एनालिसिस, हैव योर ओन जजमेंट ओवर हियर। आप देख सकते हैं कि टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है चार्ट का कहीं पे भी। येस इट इज़ रिकवरिंग फ्रॉम दीज लेवल्स, बट ये लेवल्स भी नहीं जाने चाहिए थे इसको। तो बात ये हो जाती है कि अगर आप लॉन्गर टर्म में वेल्थ कंपाउंड करना चाह रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ऐसी कंपनीज में रहना है विच आर कंपाउंडिंग इन देयर शेयर प्राइसेस एज वेल। अब ऐसी इक्की दुक्की कंपनी हमेशा आपके पोर्टफोलियो में निकलेगी जो आईटीसी की तरह परफॉर्म करेगी, बट इफ यू आर स्टेइंग आउट ऑफ आईटीसी तो हम इसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे ले सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो सब समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर ये 205 ये इधर ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग देता है अच्छी, अब वो ये गाइस
कुछ लोग इस विक को भी ट्रेड करेंगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप लो 210 के ऊपर क्लोजिंग लो, 4 रुपए की लालच में मत पड़ो, 210 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग है, उसके बाद इसके अंदर काम करने की सोचो। तो ये आपको देखना है कि आपका क्या कंफर्ट जोन है ट्रेडिंग के अंदर, किधर आपको टेक्निकल्स में कंफर्ट आता है। मैं इसको लिटरली टेक्निकल्स पे ट्रैक कर रहा हूँ। फंडामेंटली आप मुझसे पूछेंगे, मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता इस कंपनी के अंदर। टेक्निकली मुझे पता है कंपनी रिटर्न नहीं दे रही और मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है, तो मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि मैं इसके अंदर एंट्री कब करूंगा, और मैं कब एंट्री करूंगा वो आपको जोन यहां पे दिख रहा है। मैं इससे पहले इसके अंदर एंटर कर ही नहीं सकता, बिकॉज मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता, मेरे रूल्स अलाउ नहीं करते मुझे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। एंड जब मैं पोजीशन उठाता हूँ गाइस, तो अगर इन्वेस्टिंग के लिए पोजीशन उठा रहे हैं तो पोजीशन काफ़ी बड़ी होती है। तो ऐसा भी नहीं कर सकता मैं कि एक दिन मैंने उठाई और 4 दिन बाद मैं कहूँ कि नहीं यार गलती हो गई, इसको बेच देते हैं। तो आई वुड वेट फॉर अ क्लियर डिसाइसिव यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के ऊपर, एंड उसके बाद मैं इसके अंदर एक कंफर्टेबली अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोच सकता हूँ। अगेन whether I'll include it or not depends a lot on my current portfolio। अगर कोई बिकेगी कंपनी तो कोई नहीं आएगी, एक जाएगी तो एक आएगी, सिंपल सर है भैया हमारा तो, क्योंकि फुल्ली इन्वेस्टेड है इस समय। तो डेफिनेटली इस समय पोर्टफोलियो में भी जगह नहीं है, बट एक क्रूशल जोन पे आईटीसी आ गया है, एंड आई फेल्ट दैट इट वॉज द राइट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन आईटीसी, एंड आप लोगों को अपने व्यूज़ इसके ऊपर बताऊं। Q&A वीडियो के अंदर जैसा मैं कह रहा हूं कि मेरे को उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए हैं स्टॉक्स के ऊपर, या रिसर्च के ऊपर, या आपका जो काम होता है उसके रिगार्डिंग, तो मैं इस समय सोच रहा हूँ उसको थोड़ा डिले करने की। बट आईटीसी एक ऐसे जोन में है जहाँ पे मुझे लगता है कि इसको डेफिनेटली आप लोगों को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगेन स्पीकिंग दिस, इट इज़ बीइंग ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम जो मनी क्राफ्ट के अंडर अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज हर क्लाइंट डिफरेंट होता है एंड उनके हिसाब से पोर्टफोलियोज मैनेज किए जाते हैं। एंड अभी आईटीसी फ़िलहाल किसी के पास भी हमने बाय वाई नहीं करवाई हुई, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं इससे अदर डिस्क्लोजर्स आपको नहीं दे सकता। आई एम मेकिंग दिस फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आपको समझ आए कि चार्ट्स को कितना क्लीन रख के आप ट्रेड्स अच्छी ले सकते हैं। इतनी कम ट्रेंड लाइंस, इतना क्लियर चार्ट आप लोगों को बहुत कम लोग दिखाते हैं, मूविंग एवरेजेस आ रही होती है, सब कुछ आ रही होती है, मैं भी लगा सकता हूँ, बट इसके अंदर अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जितने समझ की ज़रूरत है चार्ट को, जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब चार्ट के ऊपर है। प्राइस आपको हर चीज़ पहले से ही बता रहा होता है। तो आईटीसी के अंदर क्योंकि हमें पता फंडामेंटली इट्स वेरी गुड, हम सिर्फ इसका प्राइस एक्शन की वेट कर रहे हैं, एंड अगर इसमें प्राइस एक्शन कहीं पे भी हमें दिखता है तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड बाय। अगेन गाइस, एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने एक बहुत ही छोटा वीकेंड का कोर्स लॉन्च किया है, तो हार्डली 4 आवर्स की क्लासेस होती हैं उसके अंदर, एंड जो भी ये ट्रेंड लाइन्स ढंग से ड्रॉ करनी हो गई, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, फिबोनाचीज हो गए, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो आप प्राइस एक्शंस, चार्ट पैटर्न्स, ये सब पढ़ने सीख जाते हैं उसके अंदर, एंड यू आर एबल टू डेवलप अ सिस्टम विच कैन गाइड यू, विच कैन हेल्प यू। तो अगर आप उस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे बता सकते हैं। एंड वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस रख दी जाएंगी, ऑनलाइन होंगी सारी क्लासेस। 4 आवर्स से ऊपर का वो कोर्स नहीं है। आई ट्राई टू वाइंड अप एवरीथिंग इन 3 आवर्स, सैटरडे संडे मिला के। एंड डाउट सेशंस हो गए, आपको अपने चार्ट्स दिखवाने होते हैं टेक्निकल्स पे, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन का एक स्पेसिफिकली छोटा कोर्स निकाला है बहुत। मेरा एक जो प्रॉपर कोर्स है दैट इज़ ऑब्वियसली मच लॉन्गर, उसमें मैं कहूँगा 10 to 15 आवर्स लग जाते हैं कहीं पे भी, डिपेंडिंग अपॉन दी पर्सन, एंड बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है वो कोर्स भी। तो उसके चार्जेस तो ऑब्वियसली 30,000 है, बट ये जो छोटा कोर्स मैंने निकाला है इसके चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 5,500 रखे हैं मैंने। एंड एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मेक क्लीन क्लियर चार्ट्स, जो मुझे लगता है कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं, नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि द बुल ऑफ द लास्ट ट्रेड और मनीक्राफ्ट की वेबसाइट विजिट करके सर्विसेज देखिए, एंड यू विल गेट एन आइडिया of what quality of work we do and what kind of services we provide. So thank you so much for watching this one. I hope ITC के ऊपर एक comprehensive review आ गया होगा इस समय। Stock analysis तो नहीं है definitely, but एक comprehensive review ज़रूर है। Thank you so much and I'll see you in the next one. Next एक छोटी वीडियो इसी टाइप की रेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी आएगी, एंड उसके बाद देखेंगे। आप मेरे को डेफिनेटली स्टॉक्स वगैरह बता सकते हैं, तो जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोगों की रिकमेंडेशन आ रही है, ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो उन स्टॉक्स को कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।